हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल मैसेजेस को लेकर के। डियर्स, ये सभी अर्जेंट चैनल मैसेजेस सभी सोल से रेजोनेट नहीं करेंगे डियर्स, तो जिनसे भी रेजोनेट करें कृपया वही लीजिए, बाकी आप तो दूसरों के लिए ठीक है स्किप कीजिएगा इन मैसेजेस को। जिन सोल्स को इस वक्त में अपने फैमिली से रिलेटेड ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं, बड़ा ध्यान से एनर्जीज को पहले समझिएगा। फैमिली से रिलेटेड ट्रिगर मिल रहे हैं, नेगेटिविटीज से डील कर रहे हैं, माइंड में हौच पौच लगातार चलती ही जा रही है, किसी ना किसी तरीके से द्वंद्व में फंसे हुए ही है। एक स्थिति छूटती है, एक प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं और ऐसा लगता है दूसरी प्रॉब्लम ने आके टच कर लिया है हमें, या दूसरी प्रॉब्लम ने आके एज सच ट्रिगर दे दिया है। ठीक, नेक्स्ट आपको ऐसा समझ में आता होगा अपने आसपास में कि आसपास के जो लोग हैं ना, वो बाहर तो कुछ और दिखाते हैं और अंदर कुछ और दिखाते हैं। आपके सामने कुछ और रहते हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और रहते हैं। आपके सामने वो आपको अच्छा जताते होते हैं, या कहना चाहिए कि अलग सी अच्छी एनर्जीज में बातचीत करते होते हैं, पीछे वही लोग आपके बारे में ऐसा सच बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं फील कराते। और कई सोल्स की मैनिपुलेटिव एनर्जी भी आप पकड़ पा रहे होंगे इस वक्त। ठीक, और कई सोल्स जो कि डियर ज़्यादा इंट्यूटिव है, उनको इस वक्त ऐसा भी लग रहा होगा कि मेरे आसपास में जो सोल्स हैं, जो वो कहने वाली है वो मैंने पहले ही कह दिया, ऐसा इनको नजर आ रहा होगा। या ऐसा सोच रहे होंगे, जो ये सोच रहे होंगे सडनली सामने वाला व्यक्ति आकर इनको तुरंत से कह दे रहा है। मानकर चलिए कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि इनको लगातार ये गाइड करने की कोशिश कर रही है कि आप इस वाइब्रेशन के व्यक्ति हैं जो कि हर चीज को बहुत ही सहजता के साथ लेकर के आगे बढ़े। अब डियर यहाँ पर एक चैलेंज है, क्योंकि आप ज्यादा इंट्यूटिव हो, तो यहाँ पर इंट्यूशन से आपको पता पड़ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति का जो फेस है वो रियल नहीं है, नेगेटिव नजर आ रहा है, या कहना चाहिए कि वो सामने कुछ और है पीछे कुछ और है। तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन पर यकीन करके उससे डील करना है, ना कि ये हो क्योंकि कुछ तो ऐसी मिस्टेक कर रही हैं, ना कि ये हो कि उनके फेस के ऊपर अलग सा कुछ तो एक्शन कर लिया, आपके एक्शन में वो चीजें ना हो कि दूसरा व्यक्ति हर्ट हो। ठीक है, बट क्या हो कि बैकग्राउंड में, यानी कि आपकी आंतरिक मन में वो चीजें हो कि यस, इस व्यक्ति का ट्रू फेस ये है, तो मुझे इससे बहुत बाउंड्रीज टाइट करके एक्ट करना है, मुझे इसको अपना यूज नहीं लेने देना है। ऐसे व्यक्ति क्या करवाएंगे, आपको फील करवाएंगे कि आप यूज्ड हो चुके हो इनके द्वारा। ठीक है, इसी वजह से ये कहना चाहिए कि बाहर तो अच्छी एनर्जी नहीं रखते आपके लिए, बट सामने से अच्छी एनर्जी रखे हुए हैं, क्योंकि ये व्यक्ति बाकायदा आपसे कोई नीड बेस्ड कनेक्टिविटीज में जुड़े हैं, और ये नीड आपसे फुलफिल हो जाने के बावजूद आपको ऐसे रिलीज कर देंगे, पीछे छोड़ देंगे, और फिर अचानक आपको ऐसा लगेगा कि यस, ये मेरा यूज यहाँ पर हो गया है। तो यूज न होने दे खुद की सेल्फ को, ऑथेंटिक सेल्फ में ऑपरेट करें अपनी। बट ये जो आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है, इससे आपने 3D में कोई नेगेटिव, कोई हार्श एक्ट नहीं करना, कोई नेगेटिव एक्ट 3D में आपने नहीं करना। ठीक है, सामने से व्यक्ति को ऐसा ना फील हो कि आप इनके ट्रू इंटेंशन आप जानते हो, बल्कि कोशिश करें कि प्रेयर के माध्यम से इस व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करें, डिवाइन से इनके लिए प्रेयर करें, अपनी स्पिरिचुअल टीम से इनके लिए प्रेयर करें कि व्यक्ति इस तरीके का मैनिपुलेटिव नेचर छोड़े। ठीक, और दूसरी चीज कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखकर आपको ये काम करना है, उस व्यक्ति की कनेक्टिविटी से खुद को भी प्रोटेक्ट करना है डियर। रीजन, आज आप प्रोटेक्ट कर लोगे ज्यादा आसान है, वरना क्या होगा कि अगर आपके ये अपने कोई व्यक्ति, फैमिली के मेंबर है, कोई फ्रेंड्स है, कोई बहुत अच्छे कनेक्टिविटी वाले लोग हैं, तो फिर क्या होता है कि हम वहां पर वो चीजें स्किप करते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे फ्रेंड्स हैं, या कई बार अपनी इंट्यूशन पे भी व्यक्ति यकीन नहीं करता, अरे शायद मेरे को ऐसे ही लग रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है डियर, ये बाकी आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है, इसका आपने बेनिफिट लेना है यहाँ पर, वैसा से एक्ट करना है। ये किस कारणों की वजह से हो रहा है, ये उन कारणों की वजह से हो रहा है जहां पर डिवाइन आपको चाहते हैं कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें, आप पहले ही प्रोटेक्ट करें, ताकि उससे इस व्यक्ति को भी लेसन मिले कि ये व्यक्ति जो इस तरह की एनर्जीज में, नीड बेस्ड कनेक्टिविटी में, मैनिपुलेटिव एनर्जी, शैडो सेल्फ हील नहीं हुई है, इस तरीके के व्यक्ति हर पर्सन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इनको अगर कोई चीजें चाहिए तो बदले में इनको कोई चीजें प्रोवाइड भी करनी होगी। इक्वल गिव एंड टेक का जो रूल है, जो डिवाइन इनको डायरेक्ट समझाना चाहते हैं आपके थ्रू, और इसी वजह से आपको डायरेक्ट इंट्यूशन दे दी गई है। बट आप क्या अगर इस तरह का एक्ट करेंगे, डायरेक्ट इनको मुंह पे बोल देना, अरे आपके ट्रू इंटेंशन मेरे को पता नहीं लग रही, आपकी एनर्जी ठीक नहीं है, मेरे को पता लग चुका है आपका एनर्जी, आपका वाइब्रेशन, आपकी मैनिपुलेशन का, तो आप जो है मुझसे कनेक्ट नहीं करें या आप कहीं और कनेक्ट करें। नो, अगर आप ऐसा करोगे तो वो व्यक्ति आपसे वो काम नहीं ले पा रहा, किसी दूसरे व्यक्ति से काम लेगा। ठीक है, और उस व्यक्ति के थ्रू नेगेटिव एनर्जी किसी और व्यक्ति के ऊपर प्रोजेक्ट करेगा।
है ना। आपने क्या करना है, अपने से उसको जोड़ना है, जोड़ने से स्किप नहीं करना है। रीजन कि डिवाइन आपको भी यहाँ पर चीजें सिखा रहे हैं कि जब आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होती है तो आपको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है डियर। ये एक हीलर के सेल्फ चैलेंजेस होते हैं। सब लोग बोलते हैं ना हीलर्स की लाइफ बड़ी अच्छी होती है, कोई गम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चैलेंज नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक हीलर की लाइफ में अपनी सोल ग्रोथ के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, और ये चैलेंज हर सोल की लाइफ में जरूर आता है कि क्योंकि उसकी इंट्यूशन शार्प होगी, उसको पता लग रहा है कि सामने वाला किस इंटेंशन से जुड़ा है, पर फिर भी उसको जुड़कर और बिना इसके कि वो मेरे साथ हो चुका है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिना उसके कि यस तुम्हें मुझसे हेल्प अगर चाहिए तो यस मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, मैं सारी चीजें, बट अपनी बाउंड्रीज को टाइट करके वो व्यक्ति हेल्प करता है। रीजन उसको अपना भी जो ये चैलेंज है इसको फुलफिल करना है, इसको सीख करके आगे बढ़ना है, ठीक है। और उस व्यक्ति को भी सबक सिखाना है कि यस आप हर व्यक्ति का बेनिफिट नहीं ले सकते। आप अगर किसी से कुछ चीज की डिमांड करते हो तो बदले में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चूक नहीं सकते, बदले में आपको भी उनको कुछ तो देना चाहिए, ठीक। कनिंग वाली वाइब्रेशन को छोड़ना है। तो दोनों ही यहाँ पर एक डिवाइन ने क्रिएट किया है जो सिनेरियो, ये विन विन सिचुएशन में है कि दोनों लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे भी, कुछ एक्सपीरियंसेस लेंगे भी और दोनों का भी फायदा होगा, दोनों ही आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति चाहे इतने सोल ग्रोथ पर है चाहे दूसरा इतने सोल ग्रोथ पर है, पर दोनों ही लोग अगर जुड़े हैं आपस में, क्योंकि इस तरह की सोल्स जो है वो आपस में नहीं जुड़ती बिना किसी कारणों से, ठीक है जी, क्योंकि वाइब्रेशन मैच नहीं है, एक की वाइब्रेशन यहाँ एक की वाइब्रेशन यहाँ है। फिर भी इन लोगों का कनेक्शन कराया है, रीजन ताकि ये सोल्स एक दूसरे से जुड़ करके कुछ तो इंपॉर्टेंट चीजें सीखें, एक दूसरे को रिलीज करें, लेसन्स लें अपने अपने और आगे बढ़ें। तो बड़ा ध्यान दीजिए अगर आपकी लाइफ में इस तरह की चीजें हो रही हैं बिना बैड चीजों को किए कि आपने उनको नेगेटिव कुछ तो बोला है या कुछ तो अलग सी चीजें प्रोजेक्ट किया है, तुम मुझसे नहीं कनेक्ट करो, तुम्हारी एनर्जी अच्छी नहीं है। आप डिवाइन के इस प्लान को समझ करके आगे बढ़े डियर्स। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।